बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेत से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम। पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स और टिश्यू कैसे बनते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में या फिर जानवरों के जिस्म में और पौधों के जिस्म में सेल्स कैसे बनते हैं और टिश्यू कैसे बनते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर जानदार में सेल्स ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं। मीन्स के जहाँ बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं तो वो फिर अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और वो ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक ही काम कर रहे हों टिश्यू कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग टिश्यू की तारीफ़ कर सकते हैं कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक ही काम करे तो वो टिश्यू कहलाएगा। अब हमने पढ़ा था कि टिश्यू कैसे बनते हैं, तो हम बता सकते हैं कि टिश्यू क्या काम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिश्यू कैसे बनते हैं। आगे हम पौधों और जानवरों की इक़साम में मुख्तलिफ टिश्यू पढ़ते हैं कि पौधों के चंद टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू और जाइलम टिश्यू। यहाँ आप लोग को एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें जाइलम टिश्यू के बारे में भी बताया हुआ है, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में भी बताया हुआ है और फ्लोएम टिश्यू के बारे में भी बताया गया है। एपिडर्मल टिश्यू पौधे की जड़, तने और पत्तों को ढांपते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पौधे की जड़, तना और उसके पत्ते होते हैं उसको ढांपने के लिए एपिडर्मल टिश्यू इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जड़ों से पानी और हल शुदा नमकियात की पत्तों को तरसील देता है। इसका मतलब है कि जब हमारे पौधों की जड़ों को पानी चाहिए होता है या फिर नमकियात चाहिए होती है या फिर पत्तों की तरसील करनी होती है तो हम जाइलम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू पत्तों से तैयार शुदा खुराक को पौधों के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। इसका मतलब है कि पहले हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ा था, अब हम फ्लोएम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो हमारे पत्ते जो खुराक तैयार करते हैं वो उनको पौधे के दूसरे हिस्सों की तरफ ले जाता है। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं मेसोफिल टिश्यू। क्या? मेसोफिल टिश्यू। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू पत्तों में मौजूद मेसोफिल टिश्यू पौधों के लिए खुराक बनाते हैं। मीन्स के जो हमारे पत्ते होते हैं उनके अंदर मेसोफिल टिश्यूज़ पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन वो पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम लोगों ने पौधों के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग जानवरों के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों के टिश्यूज़ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहला है मसल टिश्यू, दूसरा है बोन टिश्यू और तीसरा है ब्लड टिश्यू। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मसल टिश्यू की डायग्राम, ब्लड टिश्यू की डायग्राम और बोन टिश्यू की डायग्राम। प्यारे बच्चों, यहाँ नर्व टिश्यू के बारे में भी बताया गया है। हम लोग मसल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। एक जानवर के जिस्म में हरकत में मदद देने के लिए मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जब एक जानदार का जिस्म हरकत करता है तो वो मसल टिश्यूज़ मिलकर मसल सेल्स बनाते हैं और फिर वो मसल सेल्स हमारे जिस्म को हरकत देने में कामयाब बनाते हैं। आगे हम लोग बोन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि बोन सेल्स मिलकर बोन टिश्यू बनाते हैं। ये मजबूत और ठोस टिश्यू जिस्म को शक्ल देता है और सहारा फ्राहम करता है। इसका मतलब है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमें सहारे की ज़रूरत होती है, तो हमारे बोन सेल्स जो कि बोन टिश्यूज़ बनाते हैं वो हमारी मदद करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड टिश्यूज़। ब्लड टिश्यू की डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं।
ब्लड सेल्स मिलकर ब्लड टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू मादा जात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। इसका मतलब है कि हमारे जिस्म के बहुत सारे सेल्स मिलकर ब्लड टिश्यू बनाते हैं और ये ब्लड टिश्यू हमारे जिस्म को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तमाम मादे पहुंचा देता है। ऐसे मादे जिनकी जिस्म के एक हिस्से में ज़रूरत नहीं होती, उसको दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए ब्लड टिश्यू इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अब आपने इसको अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है और फिर इसको ध्यान से पढ़ना है।